हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो विदाउट डिले रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2-3 एंड बी इज 1-4। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, जहाँ पर हम लोगों को किसी सर्कल का डायमीटर गिवन है क्या ए बी, और उसका सेंटर गिवन है 2 और -3, उसके पॉइंट्स हमें गिवन है सेंटर के। ठीक है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है। तो हम लोगों को किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, पॉइंट ए के। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई हमारे पास में सर्कल है और उसका डायमीटर हमें गिवन है कितना, डायमीटर है उसका ए बी, ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये पॉइंट बी। क्लियर है। और उसका जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमको कितने गिवन है, 2 और -3। ठीक है, और बी पॉइंट कितना है, 1 और 4। वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि ए बी जो है वो हमारा डायमीटर है, सेंटर हमें गिवन है, सेंटर को कोई नाम दे देते हैं, सी पॉइंट दे देते हैं, सी। तो क्या मैं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमारा जो ये वाला टर्म है वो भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सी सेंटर है तो बिल्कुल मिड में है ना। और ए और बी की हेल्प से हम लोग सेंटर फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मिड टर्म फॉर्मूला। तो जब हमें सेंटर गिवन है तो हम पॉइंट ए भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। तो सेंटर हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही है। तो यहाँ से x और y तो हमारे क्या है, ये जो सेंटर की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, ये x1 x2 हो जाएंगे हमारे a पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे x2 y2। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो हम क्या करेंगे, बस इसमें वैल्यूज पुट कीजिए और हम लोगों की जो वैल्यूज आएगी x1 y1 की पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, वो हम लोगों को इजीली मिल जाएंगे। तो x और y की वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी है, 2 और -3, है ना। और x1 की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, तो x1 को ऐसा रहने देते हैं, और x2 है हमारा 1 अपॉन 2। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो y1 को ऐसा ही रहने देते हैं, और y2 हो जाएगा 4 अपॉन 2। अब क्या करेंगे, x के कोऑर्डिनेट को x से कंपेयर करते हैं, y के कोऑर्डिनेट को y से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे x1 प्लस 1 अपॉन 2 को 2 से, और y1 प्लस 4 अपॉन 2 को -3 से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को क्या वैल्यूज़ देखने को मिलती है, देखिएगा x1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ मिल जाएगा y1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू -6। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो x1 का वैल्यू तो मिल गया 4 - 1, यानी x1 हो गया हमारा 3, और y1 कितना हो गया, -6 और -4, यानी y1 की वैल्यू मुझे मिल गई है -10। यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। कोऑर्डिनेट ऑफ a यानी कि x1 और y1 वो हमें मिल चुके हैं कितने, 3 और -10। ये हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, एक बार रीड कर लीजिए पूरे क्वेश्चन को, पढ़िए।
ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अदरवाइज मिड टर्म फॉर्मूला बस यूज़ करा है और सॉल्व करा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP is equals to 3/7 of AB and P lies on a line segment AB। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि A और B के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को गिवन है। क्या ये रहे A और B के कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, हम लोगों को पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और हम लोगों को एक रिलेशन गिवन है, ये रहा वो रिलेशन कि हमारा जो AP होगा वो 3/7 होगा AB के एंड P लाइज ऑन अ लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, तो कोई लाइन सेगमेंट है AB, ये कोई लाइन सेगमेंट हो गया AB और कोई पॉइंट लाई कर रहा है इस पर पॉइंट P। ठीक है, और हम लोगों को एक रिलेशन गिवन है, क्या गिवन है कि हमारा जो AP है वो AB का 3/7 है, AB का 3/7 है, यानी कि AP जो है इसका रेशो और इस पूरे का रेशो हम लोगों को गिवन है ना। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें इसका रेशो और इसका रेशो इसकी ज़रूरत होती है, पूरे AB की ज़रूरत तो नहीं होती है। तो क्या हम लोग इस रिलेशन की हेल्प से PB की वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। कैसे? AB में से AP का रेशो माइनस कर दीजिए, बचेगा कितना? PB का रेशो। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, हम लोगों को ये पूरा रिलेशन गिवन है, इसका रेशो और इस पूरे AB का रेशो गिवन है। तो मैं क्या करूँगी कि AP का रेशो तो हमें चाहिए बट AB का रेशो हमें नहीं चाहिए, तो AB को चेंज कर देते हैं। AB की जगह हमें क्या चाहिए? PB। तो PB के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? PB के लिए मैं लिख सकती हूँ कि मैं AB में से AP को अगर माइनस कर दूँ तो PB बचेगा। और AB की वैल्यू मुझे पता है क्या? मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर पुट कर देती हूँ AB, तो AB रहेगा और AP की जगह पे मैं पुट कर देती हूँ 3/7 AB। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा PB का वैल्यू कितना मिलेगा? 7 AB माइनस 3AB अपॉन 7। कैसे आया ये वैल्यू? एलसीएम लेकर, इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो हम लोगों को ये वैल्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मुझे PB का वैल्यू कितना मिल गया? 7 AB में से 3 AB गया तो बचा 4 AB अपॉन 7। तो PB का रेशो मुझे यहाँ से कितना मिल चुका है? PB इज इक्वल्स टू, मुझे एक नया रिलेशन मिल गया 4/7 इज इक्वल्स टू AB। फोर बाय सेवन इज इक्वल्स टू AB। और मुझे किस किस का रेशो चाहिए? मुझे चाहिए AP का रेशो और PB का रेशो। तो इन दोनों को डिवाइड में ले लेते हैं। तो AP अपॉन PB कितना हो जाएगा मेरा? AP है 3/7 अपॉन AB और ये है 4/7 अपॉन AB। तो AB से AB कट, 7 से 7 कट और AP अपॉन PB की वैल्यू मुझे यहाँ से कितनी मिल गई? 3/4। ठीक है, तो ये तो हो गया 3:7। मिल गए रेशोज किसके? AP और PB के। ये हो गया हमारा M1 और M2। क्लियर है? AB की वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है कितनी? -2 और 2 और -4। तो ये हो जाएगा M1 और M2। तो क्या बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम लोग पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं? ना इजीली। चलिए, तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फाइंड करते हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। तो सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा हमारा x एंड y इज इक्वल्स टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2 और m2y1 m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला।
चलिए तो वैल्यूज पुट कीजिए और देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। m2 हमारा कितना आया है, m2 है हमारा 4, x1 कितना है, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। x1 हो जाएगा हमारा -2 प्लस m1 है 3 और ये है 2 और अपॉन में हो जाएगा 4 प्लस 3। सिमिलरली m2 हो जाएगा फिर से 4 और y1 कितना है, y1 है -2 और -4 है y2, तो हो जाएगा -2 प्लस 3 और -4, माइनस का ये ना -4 अपॉन 4 प्लस 3। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, पॉइंट P के XY की। बस सॉल्व कीजिए और देखते हैं क्या वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। ये हो जाएगी -8 प्लस 6 अपॉन 7 और यहाँ हो जाएगा -8 प्लस 4 3 ज़ा 12 माइनस का 12 अपॉन 7। तो यहाँ से हम लोगों को x और y कोऑर्डिनेट्स देखने को मिल गए कितने, ये हो गया -2 अपॉन 7 और ये हो गया -20 अपॉन 7 और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है, इजीली फाइंड कर लिया। अच्छा हम लोग ना ये जो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने निकाले ना, इसको आप डायरेक्टली ऐसे 7, हमें ये तो बताइए कि इतना 3 है इतना 7 है, तो डायरेक्टली 7 - 3 करके भी आप फाइंड कर सकते थे, बट ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड हो जाता। उससे अच्छा है कि हम पूरी तरीके से उसको समझाएं कि किस तरीके से हम लोगों ने रेशियो फाइंड किया है। तो ये तरीका अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन सही नहीं है, इसीलिए आप पूरी तरीके से आप सोचेंगे कि इतना ईजिली भी हम फाइंड कर सकते थे, 7 - 3 करके 4 हमें पता चल जाता तो हम लोग ईजिली फाइंड कर लेते, इतना कुछ नहीं करना पड़ता। बट अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम्स हम लोगों को एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बतानी है कि हमने कैसे रेशो फाइंड किया है, इसीलिए उसको एक्सप्लेन कीजिए ढंग से कि किस तरीके से हम लोग रेशो फाइंड कर पा रहे हैं, और ये जो कैलकुलेशन हमने की है ऊपर रेशो फाइंड करने के लिए, इसको प्रॉपर्ली शो कीजिए। एक बार पढ़ लीजिए पूरे क्वेश्चन को, और अगर कोई भी स्टेप में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। पढ़िए। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट सही है, तो PXY ऐसे करके लिख दीजिए उसको, ताकि पता रहे कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए हैं। ओके, तो काफ़ी सही क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था।
थोड़ा नया क्वेश्चन था बाकी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनसे। तो आज जो दोनों क्वेश्चंस हमने किए हैं, अगर उन दोनों क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो या पहले वाले क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ओके। और अभी इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, उन्हें अगली क्लास में को कंप्लीट कर लेंगे। तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। बाय बाय।